मेरी एक ही इच्छा है कि भारत एक अच्छा उत्पादक हो और देश में कोई भूखा ना रहे। अन्न के लिए आंसू बहाए नहीं। प्रत्येक नागरिक की यह प्रमुख जिम्मेदारी है कि वह यह महसूस करे कि उसका देश स्वतंत्र है और उसकी स्वतंत्रता की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। एक घरेलू सरकार में एकता और सहयोग आवश्यकताएं हैं। आपकी अच्छाई आपके रास्ते में बाधक है, इसीलिए क्रोध से अपनी आंखें लाल होने दे और अन्याय का डटकर मुकाबला करने का प्रयास करें। साझा प्रयास से हम देश को एक नई महानता तक ले जा सकते हैं, जबकि एकता की कमी हमें नई आपदाओं के लिए उजागर करेगी। सत्याग्रह पर आधारित युद्ध हमेशा दो प्रकार का होता है। एक वह युद्ध जो हम अन्याय के खिलाफ करते हैं और दूसरा हम अपनी जीती हुई कमजोरियों से लड़ते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी यदि परतंत्रता की दुर्गंध आती रहे तो स्वतंत्रता की सुगंध नहीं फैल सकती। आपको अपना अपमान सहने की कला आनी चाहिए। महान उद्देश्यों की पूर्ति के लिए शक्ति और विश्वास दोनों का होना जरूरी है। जो तलवार चलाना जानते हुए भी अपनी तलवार को म्यान में रखता है, उसी को सच्ची अहिंसा कहते हैं। हमारी निर्भयता ही हमारा कवच है। हमारा एक अहिंसक युद्ध है, यह धर्म युद्ध है। जाति समुदाय तेजी से गायब हो जाएगा। हमें इन सब बातों को तेजी से भूलना होगा। ऐसी सीमाएं हमारे विकास में बाधक है। हर भारतीय को अब यह भूल जाना चाहिए कि वह राजपूत, सिख या जाट है। उसे याद रखना चाहिए कि वह एक भारतीय है और उसे अपने देश में हर अधिकार है, लेकिन कुछ कर्तव्यों के साथ। इस मिट्टी में कुछ अनोखा है जो कई बाधाओं के बावजूद हमेशा महान आत्माओं का निवास स्थान रहा है। पानी के छोटे छोटे कुंड स्थिर और अनुपयोगी हो जाते हैं, लेकिन अगर उन्हें एक बड़ी झील बनाने के लिए एक साथ जोड़ दिया जाए तो वातावरण ठंडा हो जाता है और सार्वभौमिक लाभ होता है। आज हमें ऊंच नीच, अमीर गरीब, जाति या पंथ के भेदों को दूर करना होगा।